नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ उसकी कहानी की अगली कड़ी के साथ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कहानी यहाँ तक चली आएगी, यानी 10वीं कड़ी तक। ये लग रहा था कि 4-5 कड़ी काफ़ी है। छोटी सी तो कहानी, सीधी सादी लड़के की। बहुत हुआ एक आध कड़ी और बढ़ जाएगी, लेकिन ये उसी तरह नदी की तरह लग रहा था कि ये नदी बहुत छोटी है, 10-15 किलोमीटर के बाद सूख जाएगी। पर इस कहानी में भी जब लगा कि 4-5 कड़ी के बाद ख़त्म, दी एंड आ जाएगा, तभी कुछ यादों के टुकड़े आ गए, यादें आ गई और उन्होंने कहानी को गति दे दिया। कहानी आगे बढ़ी और आगे और भी बढ़ सकती है। मैं अक्सर सोचा करता था, और अभी भी ये सवाल तो है जिसका सटीक जवाब मेरे पास नहीं है, पर हाँ कुछ सूत्र दिखते हैं। सवाल ये कि आखिर ये जुनून, ये पागलपन, या इतनी ऊर्जा कलाकार के अंदर आती कहाँ से है? और वह किस ताकत के बल पे घर, बाहर, नातेदारी, रिश्तेदारी, तमाम जगहों पे व्यंग बाण सहता है, अभाव में जीता है, तकलीफें उठाता है। कभी दिख जाएगा, अरे ये तो सुबह मोहल्ले में दूध बांट रहा था डब्बे में, यार ये तो वहाँ पे ये दुकान है इसकी छोटी सी। और वही कलाकार रात को 1 बजे 2 बजे या और देर तक रिहर्सल करता है, 10-15 दिन, महीने, और फिर जब परफॉर्मेंस करता है, चाहे वो गायन हो, वादन हो या और कोई परफॉर्मिंग आर्ट हो, तो जो ऊर्जा का विस्फोट होता है वो फिर वो नहीं रह जाता जो हम देख रहे थे अभी तक उसकी दिनचर्या में। वो कुछ दूसरा होता है, सब चीज़ों से अलमस्त, बेपरवाह, अपने में खोया, अपने काम में डूबा हुआ। ये ऊर्जा आती कहाँ से, अचानक कहाँ से आती है? अब ये जरूर है कि कुछ सूत्र दिखने लगे उसकी कहानी में मुझको, और वो आपके सामने रख रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। आप असहमत हो सकते हैं, मैं भी दावा नहीं कर रहा हूँ यही अंतिम सच है। तर्क कसौटी पे ये सूत्र उड़ जाएंगे, लेकिन लगता है कि शुरुआत और पहले हो जाती है जब हम देख पाते हैं उसके काफ़ी पहले से उसके अंदर जो कलाकार एक नन्हे पौधे की तरह अंकुरित होता है, बढ़ता है। वो एक दिन में, एक रात में नहीं बनता। धीरे धीरे धीरे, जैसे कुम्हार के बर्तन मिट्टी के आवे में पकते हैं, उस तरह से वो पकता रहता है। और ये देखने को मिला शुरुआत गुंजन में। गुंजन का पहला परफॉर्मेंस था बाहर, मोहल्ले में करती थी, स्कूल में भी किया, लेकिन पहली बार एकदम अजनबी के बीच में, और ऐसे लोगों के बीच में जिनको बहुत ज़्यादा नहीं जानती, उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती। गांव सुना है, देखा है, लेकिन बहुत करीब से नहीं देखा है। आज वो उनके बीच में पता नहीं कौन सा
आमंत्रण था, कौन सा बुलावा था, कोई आवाज़ नहीं, केवल आँख की भाषा शायद उसने पढ़नी सीखा या सीख रही है कि प्रेरित होकर वहाँ जाकर बैठ गई। बच्चियाँ नहीं बोल रही ज़्यादा, छू रही हैं उसको, देख रही हैं। कोई बैर का बैचुन पकड़ा रहा है, कोई लकड़ा का चूरन पकड़ा रहा है। एक जुड़ाव लगा कि सब तो अपने हैं। तो ये जो कलाकार के अंदर आता है, ऑडियंस से जुड़ाव, ऑडियंस से जुड़ना, उनकी मौन भाषा को पढ़ना, समझना, और धीरे धीरे यही ऊर्जा उस जुनून तक पहुंचती है जब हमको लगता है कि अरे ये कहाँ से विस्फोट हो गया। अब आगे की यात्रा फिर और देखेंगे हम, कहाँ कहाँ से किस किस पड़ाव से गुजरती है कहानी, उसकी कहानी। तो धन्यवाद।